आज हम लोग मर्ज की फंक्शनैलिटी समझने वाले हैं। मैं 4 पॉइंट्स में इनको कवर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंट्रोडक्शन, मर्ज क्या होता है। सेकंड, टाइप ऑफ मर्ज। देन एग्जांपल्स, इसके ऊपर कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे और लास्ट में मैं इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो होता ये है कि बहुत बार आपने देखा होगा कि हमारे पास एक डेटा सेट है, लेट्स से ए डेटा सेट है और एक और डेटा सेट है जो कि ए डैश है, बट दोनों इनकम्प्लीट है, कोई भी कंप्लीट नहीं है। जैसे कि पहले वाले में लिखा हुआ है पर्सन का नेम, एड्रेस और लेट्स से कि उसका ठीक है सैलरी कितना है। और ए डैश जो डेटा सेट है, मैं इसको सिंप्लिसिटी के लिए बी बोल देता हूँ, और बी डेटा सेट के अंदर आपको मिल जाएगा लेट्स से पर्सन की आईडी। पर्सन की आईडी यहाँ अवेलेबल है और इनके फादर्स नेम अवेलेबल हैं और यहाँ भी आईडी है, ऐसा समझ लेते हैं। अब अगर मुझे ये जानना है कि किसी भी पर्सन का किसी भी पर्सन के सैलरी पता करो जिसके फादर का नाम ए से स्टार्ट होने वाला है, तो अभी ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। एक डेटा सेट में हमारे पास कभी भी आप देखोगे तो फादर्स नेम और सैलरी का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर हमें मर्ज करना होता है, मतलब कि दो डेटा सेट को जोड़ के हम लोग एक डेटा सेट बनाते हैं, यही मर्ज है। और मर्जिंग का बेसिक जो रूल होता है और जो हमें ध्यान देनी चाहिए मर्ज करते समय वो ये है कि मर्ज करने से पहले जो इंटेंट नंबर ऑफ रोज थे वही हमें आउटपुट में नंबर ऑफ रोज मिलने चाहिए। अभी इसको बेसिकली 4 तरीके से मर्ज किया जा सकता है। किसी भी डेटा सेट को आप 4 तरीके से मर्ज कर सकते हो। तो ये 4 तरह के जो डेटा सेट होते हैं जिस पे आप मर्ज कर सकते हो वो हैं, इनके नाम है इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। सो इनर ज्वाइन में क्या होता है कि पहला डेटा सेट जो भी है, मान लो पहले डेटा सेट के अंदर आपके रोज हैं ए बी सी डी, और दूसरे डेटा सेट में आपके जो रोज हैं वो हैं बी सी। तो जब आप इन दोनों डेटा सेट को मर्ज करोगे तो इनर डेटा सेट में आपको कॉमन रोज ही बस आएंगे, सिर्फ कॉमन रोज। जैसे इसमें भी बी एंड सी है, इसमें भी बी एंड सी है, तो ये वाले आपके रोज प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर यही चीज आप करोगे लेफ्ट ज्वाइन में, तो लेफ्ट ज्वाइन में ऐसा होता है कि ये डेटा सेट जो लेफ्ट साइड आपके पड़ा हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट टेबल कंसिडर करते हैं, और ये वाला जो डेटा सेट है जो राइट साइड है इसको बोलते हैं राइट टेबल। अभी जब लेफ्ट ज्वाइन हम लोग करेंगे तो कुछ जितने भी रोज लेफ्ट डेटा सेट में हैं वो तो आएंगे ही, और जो राइट में है वो छूट भी सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बी सी ई अगर होता तो मेरा जो फाइनल डेटा सेट बनता वो बनता ए बी सी डी। और यहाँ पे सिंस बी डेटा सेट में रो नंबर ए अवेलेबल नहीं है तो इसकी पूरी नल ऐड हो जाती है यहाँ पे। तो ए का पूरा रोज का इंफॉर्मेशन मेरे पास होता और बी का यहाँ पे नल आउटपुट में आएगा। अगर यही मैं बी डेटा सेट को देखूंगा तो ऐसा होगा कि बी रोज का जो भी इंफॉर्मेशन ए टेबल में वो आएगा और बी का जो भी राइट टेबल में है वो आएगा। वैसे ही सी का पूरा लेफ्ट का अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आएगा और सी का आएगा। डी का भी सेम चीज़ है, डी का पूरा आएगा और इधर से क्या आएगा, यहाँ पे नल आएगा। बट ई कॉलम, ई जो रो है ये आएगा ही नहीं क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है।
अब यही सेम चीज अगर हम लोग राइट ज्वाइन करते, अगर मान लो ये क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट ज्वाइन, ये है लेफ्ट ज्वाइन। यही चीज अगर हम लोग राइट ज्वाइन में करते तो सेम चीज होती, बस क्या होता है कि जो काम लेफ्ट के लिए हो वही राइट के लिए हो। तो ये ऐसा बनेगा, मान लेते हैं यही डेटा सेट है, तो इसमें जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए आएगा, नहीं ए नहीं आएगा, क्योंकि ए इस डेटा सेट के अंदर, सेकंड वाले डेटा सेट के अंदर है ही नहीं। बी डेटा सेट जो है, बी जो रो है वो लेफ्ट साइड में भी प्रेजेंट है, राइट साइड में भी प्रेजेंट है, तो इसकी जो आउटपुट आएगी बी की पूरी रो आएगी, एंड बी की पूरी रो आएगी, एंड बी राइट टेबल से पूरी आएगी। सी आएगा क्या, श्योर शॉट सी आएगा, क्योंकि सी मेरा लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। बट इसमें जो हम लोग डिसीजन ले रहे हैं वो ये देख के ले रहे हैं कि टेबल 2 में क्या वो रो प्रेजेंट है। अभी अगला जो है वो है ई, तो ई आएगा क्या, ई आएगा, तो ई का जो मेरा डेटा सेट है लेफ्ट साइड और राइट साइड वो प्रेजेंट होगा, दोनों प्रेजेंट होगा। बट क्या डी आएगा, डी नहीं आएगा, डी नहीं आएगा। अभी इसमें पहले कौन सा टेबल का डेटा आएगा, तो पहले ये डेटा सेट आएगा, जिस ऑर्डर में लिखा गया है उसी ऑर्डर में वो आएगा। ठीक है, अब एक कौन सा बचा हमारे पास, एक बचा है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि दोनों के जो रोज हैं वो प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल आउटर ज्वाइन मतलब कि जो आपके प्रेजेंट है कॉमन वो तो आएंगे ही, और जो कॉमन प्रेजेंट नहीं है वो भी आएंगे। तो अगर मैं आउटर ज्वाइन की बात करूं, सो यहाँ मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ टेबल। सो टेबल है इसका ए बी सी डी, और दूसरा है सी डी और ई। तो पहला टेबल के अंदर कॉमन क्या है, इधर कॉमन मुझे दिख रहा है सी और डी, तो सी डी तो आएंगे ही पूरा, सी लेफ्ट टेबल से, डी लेफ्ट टेबल से, सी राइट टेबल से, डी राइट टेबल से। अब इसके बाद जो बनेगा वो बनेगा ए, क्योंकि ये लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है, तो ए बनेगा, और इधर से क्या आएगा, नल। उसके बाद है डी, डी तो हो गया, बी, बी आएगा पूरा, और इसके बाद आएगा नल। अभी ई बाकी है, तो ई भी आएगा, और आएगा ई का पूरा इंफॉर्मेशन आएगा, और आएगा नल। सो यही हमारा होता है जॉइन। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। लेफ्ट जॉइन का मतलब है कि दोनों में जो लेफ्ट साइड में है वो आएगा, राइट साइड में अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसका वैल्यू नल हो जाएगा। इनर जॉइन का मतलब है दोनों में जो कॉमन है वो आएगा। आउटर जॉइन का मतलब है कि सब कुछ आएगा, जो कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं भी है वो भी आएगा। राइट जॉइन का मतलब है राइट टेबल के सारे डेटा लेफ्ट के साथ ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पैंडाज की डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखी हुई है मर्ज को लेके। तो यहाँ आप देखोगे ये आपके पैंडाज के इम्प्लीमेंटेशन का दिया हुआ है। तो लेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम दे सकते हैं या कोई सीरीज डाल सकते हैं। सीरीज मतलब कि एक कॉलम ऑफ एनी डेटा फ्रेम।
हाउ मेथड हम लोग 5 यूज कर रहे हैं, लेफ्ट, राइट, आउटर, इनर, ये चारों हम लोगों ने थियोरेटिकली देख लिया क्या होता है। क्रॉस होता है, क्रॉस के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बोथ फ्रेम्स, प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ लेफ्ट कीज। सो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट विथ राइट। तो पहला की पकड़ेगा और उसमें राइट का सारा, फिर सेकंड की पकड़ेगा उसके अंदर राइट का सारा। मैं इसको एक बार यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ जो आउटपुट बनेगा, बनेगा ए सी डी ई, फिर बी सी डी ई, सी सी डी ई, डी सी डी ई, ऐसा करके बनेगा। तो यही है। अभी लेफ्ट के अंदर पहला डेटा फ्रेम डाल दिया, सेकंड में सेकंड डेटा फ्रेम डाल दिया, हाउ में कैसे यूज करना है। ऑन मतलब होता है कि कौन सा कॉलम नेम कॉमन है। फॉर एग्जांपल कभी कभी आपको होगा एक कॉलम नेम कॉमन है, कभी आईडी कॉमन है, या फिर दो कॉलम का कॉम्बिनेशन अगर होता है कॉमन, तो हम लोग उस केस में लेबल नहीं लिस्ट भेजते हैं। लिस्ट मतलब कि जैसे मान लो एक पर्सन की आईडी और नेम के ऊपर मर्ज करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिस्ट भेज सकते हैं। लेफ्ट ऑन, राइट ऑन कब यूज होता है, जैसे कि एक ही कॉलम है, एक में आईडी, पहले टेबल में आईडी लिखा हुआ है, सेकंड टेबल में आईडीज लिखा हुआ है, बट हम लोग जानते हैं दोनों का नेचर सेम है, दोनों का मतलब आईडी ही है। तो हम लोग जो लेफ्ट ऑन यूज करेंगे वहां पे हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑन इक्वल टू आईडीज एंड राइट ऑन इक्वल टू आईडी। वैसे ही लेफ्ट इंडेक्स सफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं आफ्टर ज्वाइनिंग। आपका जो सफिक्स होगा, मतलब कि जैसे कोई भी कॉलम नेम है, लेट्स से पर्सन, पहले में पर्सन कॉलम है, सेकंड में पर्सन कॉलम है, जब ज्वाइन होगा तो पर्सन 2 बार आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट वाले में पर्सन अंडरस्कोर एक्स, राइट वाले में पर्सन अंडरस्कोर वाई आएगा। बट अगर हम लोग एक्स वाई नहीं चाहते तो हम लोग लिख सकते हैं पर्सन अंडरस्कोर फ्रॉम लेफ्ट टेबल, पर्सन अंडरस्कोर फ्रॉम राइट टेबल, ऐसा कुछ हम लोग यहाँ डाल सकते हैं। तो इसके लिए यूज करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डेटा फ्रेम दिया हुआ है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो राइट, ये मैं इसको ना कोलैब पे एक बार करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे सबसे पहले pd.read.csv मैंने एक डेटा फ्रेम ले लिया है। फॉर एग्जांपल मैं डेटा फ्रेम डॉट हेड करता हूँ, तो अभी तो मुझे एक डेटा फ्रेम दिख रहा है, बट एक्चुअली में जो मुझे डेटा मिलने वाला है, मान लेते हैं मैं इस डेटा फ्रेम को 2 अलग अलग डेटा फ्रेम में स्प्लिट करने वाला हूँ। तो पहले डेटा फ्रेम में मैं क्या करूँगा, आई लॉक के अंदर मुझे कौन कौन सा कॉलम चाहिए। कभी भी पैंडाज में अगर मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर मुझे वर्क करना है तो मैं उसके अंदर लिस्ट पास करता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारा रोज मुझे चाहिए, और कॉलम नंबर स्टार्टिंग से लेके कॉलम नंबर 5 तक हम लोग पकड़ लेते हैं। तो इसका जो आउटपुट आया, डिलीवरी इन मिनट्स आ गया, इसको मैं बोल देता हूँ df1। ये हो गया मेरा फर्स्ट डेटा फ्रेम। सेकेंड डेटा फ्रेम में मैं बोल रहा हूँ कि मेरा df2, सेकेंड डेटा फ्रेम में ऐसा पकड़ रहा हूँ df2, और इसमें सारे कॉलम आए, बट इसके अंदर मुझे जो कॉलम्स चाहिए वो चाहिए 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, मुझे चाहिए 0 1 2 3 4 5 फिफ्थ इंडेक्स, लेट से सिक्स्थ इंडेक्स, सेवन्थ इंडेक्स, एट्थ इंडेक्स, ये अगर मुझे चाहिए तो अभी हम लोग df2 देख लेते हैं। सो हमारे पास ये आ गया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी। तो इसमें से अलग डेटा है, इसमें अलग डेटा है। अब मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर एक मिनट मैं इसको df1 भी सामने रख देता हूँ। सो लेट्स से मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया है, वैसे ऑर्डर आईडीज निकालने के लिए जिसके अंदर डिलीवरी टाइम इज लेस देन 30 एंड सर्विस रेटिंग इज
5। तो ये कैसे करेंगे? अभी इन दोनों टेबल में से तो पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इस केस में मुझे मर्ज करना होगा। अब मर्ज करने के तरीके क्या हैं, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं कैसे करूँगा, मैं पकड़ूंगा df1 डॉट मर्ज ऑफ df2। तो पहला मैंने डेटा फ्रेम पकड़ लिया, उसके ऊपर मैंने मर्ज लगाया, उसके ऊपर मैंने दूसरा डेटा फ्रेम, पहले डेटा फ्रेम को दूसरे डेटा फ्रेम के साथ मर्ज कर दो। बट कैसे मर्ज करो, ऑन किस चीज के ऊपर मैं मर्ज कर सकता हूँ? तो मुझे यहाँ पे दोनों कॉलम डालना चाहिए। तो यहाँ ऑर्डर आईडी पे मुझे मर्ज करना है, ऑर्डर आईडी। तो मैं यहाँ पे अगर एक ही कॉलम के ऊपर मर्ज करना है तो ऑर्डर आईडी मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने ऑर्डर आईडी कॉपी किया, ऑन ऑर्डर आईडी, ठीक है। और अगर यही मुझे कैसे मर्ज करना है, हाउ इक्वल टू लेफ्ट, जब मैं ये करूँगा तो आप आउटपुट देखो, इसमें क्या हुआ, ऑर्डर आईडी के ऊपर मर्ज हो गया, बट कस्टमर आईडी एक्स जनरेट हो गया, आईडी एक्स वाई जनरेट हो गया, आईडी वाई जनरेट हो गया। क्यों जनरेट हुआ ऐसा? ऐसा जनरेट करने के पीछे रीजन है कि कस्टमर आईडी आपके फर्स्ट टेबल में भी है, कस्टमर आईडी आपके सेकंड टेबल में भी है। तो फर्स्ट टेबल जिसको मैंने इंसर्ट किया था, फर्स्ट टेबल कौन सा था, df1। तो df1 का प्रीफिक्स सफिक्सेस क्या लग गया, अंडरस्कोर एक्स, और सेकंड टेबल से क्या लग गया, अंडरस्कोर वाई। अभी अगर मुझे ये चाहिए कि अंडरस्कोर एक्स और अंडरस्कोर वाई मुझे अगर आउटपुट नहीं चाहिए, तो मैं ऐसा पास करता हूँ सफिक्सेस, और इसके अंदर मुझे एक टपल पास करना होता है। जो पहली बार हम लोग लिखेंगे वो फर्स्ट टेबल के लिए यूज होगा, जो सेकेंड टाइम हम लोग लिखेंगे वो सेकेंड टेबल के लिए यूज होगा। तो मैं लेट से फ्रॉम टेबल 1 यहाँ डाल रहा हूँ, TABLE टेबल 1, देन मैं डालूंगा अंडरस्कोर फ्रॉम टेबल 2। जब मैंने इसको रन, वन क्या बोल रहा है, सफिक्सेस एज ए टपल इंस्टेड, पासिंग सफिक्सेस एज ए क्लास स्ट्रिंग, ओके। ओ अच्छा, मुझे टपल पास करना था ना। तो टपल कैसे बनेगा, पहला स्ट्रिंग और ये हो गया दूसरा स्ट्रिंग, अभी ये एक टपल है, वैलिड टपल। अब जब मैं करूँगा तो यहाँ पे आएगा कस्टमर फ्रॉम आईडी फ्रॉम टेबल 1 एंड कस्टमर आईडी फ्रॉम टेबल 2। अभी अगर मुझे एक और, यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि लेट से मुझे ज्वाइन ऑर्डर आईडी पे सिर्फ मैं करता तो यूनिक नहीं होता, और मुझे ज्वाइन करना है दो टेबल पे, दो बेसिकली दो कॉलम पे। तो मैं इसको कैसे करूँगा, इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी लाइक कि ऑन ऑर्डर आईडी नहीं, जब भी मुझे पैंडा या मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर प्रोसेस करना है, मुझे लिस्ट पास करना है। तो ऑर्डर आईडी मैंने पास किया, और साथ में मैं क्या पास करूंगा, कस्टमर आईडी। यहाँ पे एक्चुअल क्या है, कस्टमर आईडी। अभी ये दोनों सेम है, मतलब कि ये दोनों दोनों टेबल में प्रेजेंट है। जब मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया तो क्या हुआ, कस्टमर आईडी एक बार आया, राइट। तो इसमें मैंने दो कॉलम के ऊपर मर्ज कराया है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। तो पहले टेबल का अब ये कैसे प्रोसेस करेगा, पकड़ेगा ऑर्डर आईडी जिसका कस्टमर आईडी ये हो, वही टेबल नंबर 2 में चेक करो कि ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी के सामने क्या लिखा हुआ है। तो पहले ये दोनों रो कॉपी हो, ये दोनों कॉलम कॉपी हो जाएगा, फिर ये पूरा कॉपी हो जाएगा, उसके बाद ये पूरा कॉपी हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखते हैं, तो पहले ऑर्डर आईडी, देन कस्टमर आईडी, देन पूरा लेफ्ट टेबल का, देन पूरा राइट टेबल का, राइट। यही हुआ है जियो मार्ट से, यहाँ पे जियो मार्ट से पूरी आ गई, और इस टेबल के अंदर मेरा जियो मार्ट तो प्लेटफॉर्म हो गया, ऑर्डर टाइम डेट एंड डिलीवरी टाइम, इसके अंदर df1 डॉट मर्ज ऑन df2 ऑर्डर डेट एंड टाइम, ऑर्डर डेट एंड टाइम, डिलीवरी टाइम, राइट। ये टेबल में ऑर्डर डेट एंड टाइम एंड डिलीवरी टाइम, देन सेकंड पूरे टेबल के सारी चीज़ें। तो जैसे अभी लेफ्ट के लिए हुआ, इसी जगह पे अगर मैं इनर लिखता
तो क्या होता है, जो कॉमन है वो आ जाता है। अभी सिंस दोनों में सब कुछ कॉमन है और दोनों सेम नंबर ऑफ रोज हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करता हूँ, df2 का मैं ऐसा करता हूँ, सैंपल ले लेता हूँ, लेट्स से 1000 रोज मैंने ले लिया और इसको मैंने df2 में सेव कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों टेबल को मॉडिफाई कर रहा हूँ, नंबर ऑफ रोज, और df1 डॉट सैंपल ऑफ 1000, और इसको मैंने df1 में सेव कर दिया। अभी जब मैं df1 और df2 देखूंगा तो कैसा होगा ये, df1 में अलग रोज प्रेजेंट हैं जो कि 1000 है, df2 में जो ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है वो डिफरेंट है, राइट, आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंट है। अब अगर मुझे मर्ज करना है इनर पे तो मैं चेक करूंगा, अगर मर्ज करके तो वैसे सिर्फ 10 ऑर्डर्स थे जो कि कॉमन थे, राइट। ये इसमें भी प्रेजेंट है, फर्स्ट टेबल में भी प्रेजेंट है, सेकंड टेबल में भी प्रेजेंट है। इसी को अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो कितने रोज आएंगे आउटपुट में, इट विल बी 1000। क्यों आएंगे 1000, पहले डेटा फ्रेम का पूरा 1000 रो कॉपी होना है, सेकंड का जो है वो आएगा, बाकी सब में नल आएगा। तो हम लोग देखते हैं, तो यहाँ देखिए पूरे नल आए हैं सब में, राइट। अब मुझे अगर चेक करना है कि ये डेटा आया कि नहीं, राइट, फ्रॉम लेफ्ट टेबल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक टेम्पररी वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू टेम्प। अभी टेम्प के अंदर कौन सा कॉलम में बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर कुछ डेटा आया होगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इज एन ए, अगर हम लोग देखें तो इज एन ए कुछ में है, बट मुझे क्या चाहिए जहाँ पे ये एन ए नहीं है, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको नेगेट कर दिया, ये नेगेट हो गया, और इसकी मैंने मास्किंग कर दी। जब मैंने रन किया तो वैसे कॉलम्स जहाँ पे ये नल नहीं थे ये निकल के आ गए, राइट। तो यहाँ पे 10 कॉलम में क्या हुआ कि 10 रोज में क्या हुआ कि लेफ्ट वाले सारे हैं और राइट वाले सारे हैं। यही सेम चीज अगर मैं राइट साइड से करूंगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ जो रोज बनेंगे दैट विल बी अगेन 1000 ओनली, बट इसमें क्या होगा, राइट वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, राइट। df राइट साइड मैंने डाला तो लेफ्ट साइड के पूरे 9 आ गए। अभी क्रॉस ज्वाइन कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। तो क्रॉस ज्वाइन करने के लिए हमें करना होता है, पहला टेबल, देन मर्ज, देन दूसरा टेबल, एंड देन हाउ इक्वल टू क्रॉस। यहाँ पे हमें ऑन पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये क्या करेगा, पूरी की पूरी हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ राइट लेगा। सो इसके अंदर जो फाइनल नंबर ऑफ रोज बनेंगे, थोड़ा सा सोचिए कितना आंसर आएगा। सोच लिया, ठीक है, इसका आंसर आएगा 1000 इंटू 1000 इक्वल टू, यस, यू आर गेसिंग इट राइट, विच इज इक्वल टू around 10 lakh. Here is 10 lakh. You can see 10 lakh rows, right? So अगर कोई कुछ समझ नहीं आए या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।